आज पुलिस स्टेशन चकवाल के बाहर से इमरान को भी मिल के निकले हैं और इसको लेके आए हैं। आज सुबह यहाँ से अटक से अरेस्ट किया और आज प्रोड्यूस करना था। चूँकि फॉर्मल अरेस्ट इमरान की कल डिस्ट्रिक्ट अटक के सिटी डिवीज़न पुलिस स्टेशन में कल दोपहर 12 बजे थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक कर ली गई थी, लेकिन उसकी फॉर्मल कस्टडी जो है और उसके बाद यही पुलिस जो चकवाल की है वो पूरी कार्रवाई में अटक, रावलपिंडी और फिर अटक में साथ रही और फाइनली उसके बाद चकवाल में ये लेके आए हैं। और चकवाल में लाने के बाद इसको सारा दिन अदालत में पेश नहीं किया गया। ज़ीरो फैसिलिटीज़ हैं, खाना नहीं दिया जा रहा, नहाने के लिए, कपड़े बदलने के लिए, इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हौसला बहुत बुलंद है इमरान का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये भी है कि मुमकिन तौर पर कल अदालती प्रोसीडिंग के बाद चकवाल में लाहौर के मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाएगा। उसकी फॉर्मल एप्लीकेशन उसका मीमो एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन लाहौर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल को भेजा है, जिस पे ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने इलाका मजिस्ट्रेट को वो फॉरवर्ड किया और इलाका मजिस्ट्रेट ने एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया है। ये भी हमारा ख़तरा है, हमें अजम्पशन और हमारी ये भी है एप्रीहेंशन है, जिसकी बेसिस पे हम ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज ख़ान को रात किसी वक्त भी अदालत मुंतकिल करने की कोशिश की जा सकती है, विच इज़ फ़ाइन। यहाँ तक भी आपने जाना है बिल्कुल जाएँ, अदालतों ने हमें भी रात को रिलीफ़ दिया है, बट एट द सेम टाइम हमारे नोटिस में होना चाहिए। हमें जब रिलीफ़ मिला तो आपके स्टेट प्रोसिक्यूटर्स मौजूद थे, आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद थे, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट के 100, 200, 300 लोग भी मौजूद थे। अगर यही अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें भी कानूनी तौर पर देना हमारा फंडामेंटल राइट है, बावजूद इसके कोई बात नहीं। अगर हमें इस मामले में सरप्राइज़ करने की कोई कोशिश करेगा तो हमने अपने रिसोर्सेज के तहत इसको कैटर फॉर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स भी बड़ा रीज़नेबल है, हमारे पास प्रोफेशनल रिसोर्सेज भी बड़े रीज़नेबल हैं। चकवाल में पुलिस स्टेशन के बाहर भी कम से कम 2 दर्जन के करीब लोग जो हैं वो हमारे इमरान रियाज ख़ान के मौजूद रहेंगे। फैमिली मेम्बर्स हैं, दोस्त हैं, उसके लॉयर्स हैं। वी विल मेक श्योर कि ये किसी भी किस्म का सरप्राइज़ देने की हमें कोशिश ना करें। और अगर रूटीनली ये कल लेके जाते हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट वे। दो कि इन्होंने ऑलरेडी अपनी अथॉरिटी को एक्सट्रीमली मिसयूज़ किया है, एक्सट्रीमली अब्यूज़ किया है, मैक्सिमम मैनिपुलेशंस की हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेशंस। कोई बात नहीं है, शौक़ पूरा कर लें। इमरान का हौसला, मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे। ज़िंदगी में जब से मैं उसे जानता हूँ 20-25 साल से इतना हौसला नहीं देखा जितना इस वक्त हौसले में है। मुमकिन तौर पर नज़र ये आ रहा है बचपन से उसको देखते हुए कि असल इमरान रियाज ख़ान एक शख्सियत के अतबार से, हौसले, दलेरी, जुर्रत के अतबार से अब पता लग रहा है कि किस तरह का आदमी है। ज़हन बना बैठा हुआ है एक सर्टन पर्पस के लिए। ये उसकी इख्तिलाफ़ राय की जंग है। एक सर्टन पर्सपेक्टिव में रहते हुए वो अपने नज़रिए पर बिल्कुल खड़ा है। किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। उसका वाज़ेह पैगाम है कि किसी को भी कहें जुर्रत ना करे या कोशिश ना करें कि एट एनी पॉइंट इन टाइम किसी भी तरीके से उसको कोई भी शख्स इन्फ्लुएंस करे। इन्फ्लुएंस नहीं होगा वो, कितना भी टाइम लग जाए, कितने भी रिसोर्सेज लग जाएँ, किसी भी लेवल पे उसको हार्डशिप्स फेस करनी पड़ जाएँ, ही इज़ रेडी टू फेस ऑल द प्रोसीडिंग्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेस देयर ऑफ वट एवर इज़ गोइंग टू बी। आपने देखा कि कल अदालत ने, रावलपिंडी की मौज़ूद अदालत ने और अटक की मौज़ूद अदालत ने विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, एनी प्रेशर फ्राम एनी कॉर्नर जुडिशल इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया है। अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास किए हैं, एज़ पर लॉ किए हैं, बड़े कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर पास किए हैं। एक पूरी चार्ज शीट है स्टेट की मलेशियस प्रोसिक्यूशन पे, स्टेट की जो फ्रस्ट्रेटेड मेलाफाइड अटैम्प्ट्स हैं प्रोसिक्यूशन की, उस पे अदालत ने हर चीज़ वाज़े कर दी है। चूँकि ये ऑफेंसेस सिमिलर नेचर के हैं, तकरीबन 100 में से 95% FIRs सिमिलर नेचर की हैं, तो उसका लॉजिकल एंड ऐसा ही होगा। 2 ऑनरेबल जजेस ने सेम मेरिट्स को जो कंसिडर किया, उसके मुताबिक जितने हुकूमती भोंडे ये मुकदमात हैं उसकी आपके सामने पोस्टमार्टम हो गया है और उसका वाज़े तौर पर लीगल स्टेटस आपके सामने आ गया कि उसकी कोई फाउंडेड बेसिस ही नहीं है, वो बिल्कुल अनसब्सटेंशियल बेसिस हैं।
उसकी कोई मटीरियल फैक्चुअल या लीगल बेसिस नहीं है। अदालतें ऐसा नहीं सोचती। अदालत ने ये तमाम रियासती इक़दामात को झूठा करार दिया है, बेबुनियाद करार दिया है, और ये एक वाज़े तौर पे किया है कि कोई ऐसा मटीरियल मौजूद नहीं है जिससे स्टेट के जो चार्जेस हैं, हीनियस चार्जेस जो और बड़े बैड एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं, ये ज़रा भी सब्सटेंशिएट हो सकें। तो पैगाम उसकी तरफ से यही है कि बिल्कुल वो डटा हुआ है, वो खड़ा है, वो बर्दाश्त करेगा, वो सब्र करेगा। वो ये कह रहा है कि मेरी फ़िक्र ना करो कि मैं सोया हूँ या नहीं सोया, ये देख लो कि लोग जाग रहे हैं, आवाम जाग रही है, आप लोग जाग रहे हैं, और अगर आप लोग जाग रहे हैं तो फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यही उसका पर्पज़ है और इसी को उसने अचीव करना है, और यही अभी तक लेटेस्ट है। इंशाल्लाह वी विल स्टे स्ट्रेट अवे, हम खड़े रहेंगे, पाँव पे खड़े रहेंगे। वी विल बी स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, वी विल स्टे स्टेडफास्ट, वी विल कीप ऑन मॉनिटरिंग एवरीथिंग। उसकी फैमिली है, उसके दोस्त हैं, उसके लिए जज्बाती भी हैं, उसके वकला भी हैं, बहुत पैशनेट हैं, आउट ऑफ द वे अपनी जज्बाती लगाव होने की बुनियाद पर भी जो है हमें एक्सेसिवली जो है इसको इमेंस लेवल पे इफ़ेक्टिवली भी परसू करना पड़ा। तो किया भी है, कर रहे भी हैं और करते रहेंगे। हर गुज़रते दिन के साथ ये रिसोर्सेज मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, वक्त सबका गुजर जाता है, सूनर और लेटर ये तमाम चीज़ों का लॉजिकल एंड आप देखेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने मदद की, अल्लाह का करम हुआ। हमें अदालतों से मुकम्मल भरोसा और इंसाफ मिलने की यकीन भी है, उम्मीद भी है। छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, यही इस तरह हमारी माशरती और कानूनी कार्रवाइयों का ये हिस्सा है, और इन्हीं कार्रवाइयों में जो प्रैक्टिसेस परवान चढ़ गई हैं, इसी तरह ये काम होते हैं। इसमें सब्र, बर्दाश्त और हौसले को नहीं छोड़ना, पैनिक नहीं करना किसी भी स्टेज पे, और पेशेंस जो है उसको होल्ड करना है। दैट इज़ गोइंग टू बी द की। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस तमाम मकसद में और इन तमाम मुकदमात से बाइज़्ज़त तौर पर बरी भी करेगा। पहला खारिज हो गया है, बाकियों में इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें डिस्चार्ज करेगा, और इंशाल्लाह जल्दी हम फतह याब होंगे। थैंक यू।